आज वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, आज वो अपने धर्म का पालन भी करते हैं, मगर चूंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वो इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल आज्ञाएं नहीं हैं जिसके सोचने में भी हमारे पसीने छूट जाएं। मैं तो भविष्यवक्ता के पास में गया था, मैंने तो सोचा था कि ये मेरे लिए कोई भविष्यवाणी करेगा, मेरे लिए कोई भला बोलेगा, परंतु इसने तो मुझे ये काम बोल दिया है। आप पुराने जीवन में गाली देते थे, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, तंबाकू पीते थे, व्यभिचार करते थे, चुगली करते थे, वो पुराना जीवन था। या लंबा करो 6 महीने, साल भर भी अगर आप बिस्तर में पड़े रहोगे और आपसे जब खड़ा हुआ जाएगा साल भर के बाद में आपसे बोला जाए चलो, तो क्या आप चलने की हालत में हो? एकदम से झटका लग गया, दिमाग हिल गया, ऐसा लगा ये प्रभु है, नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रभु बहुत दयालु है। प्रभु को पता है मेरे पास में पैसा नहीं है, इसके पास बात भी कुछ नहीं है। आप सब लोगों को जय मसीह के। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है, कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को जो वो हमसे करता है हम जानने और सीखने पाए। हालेलुया। आज यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर आप बैठे हैं, आप सब अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। कोई चंगाई पाने के लिए आया है, कोई शांति पाने के लिए आया है, कोई तरक्की पाने के लिए, कोई नौकरी पाने के लिए। किसी को उम्मीद है कि परमेश्वर मेरे जीवन में मार्ग बनाए और मेरा भला हो। हम सब अपने जीवन में भला चाहते हैं। हालेलुया। चाहते हैं या नहीं चाहते, है ना? कोई तो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो चाहे कि मेरा बुरा हो। कोई है ऐसा? नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में भला अपना चाहता है, मगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को माना कर जिससे तेरा भला हो। यानी यदि आज आप अपना भला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु काम करे, मेरे जीवन में परमेश्वर चंगाई लेकर आए, मेरे रोजगार में आशीष आए, तो आप सोचें कि मैं सिर्फ चर्च जा रहा हूँ। क्योंकि आज बहुत से लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाट जोते हैं कि अब प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, क्योंकि अब तो मैं चर्च जा रहा हूँ, अब तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और अब तो मैं वचन पढ़ रहा हूँ, अब मेरे जीवन में भला हो जाना चाहिए, अब मेरे जीवन में तरक्की आनी चाहिए, आशीष आनी चाहिए। मगर मात्र चर्च जाने से या वचन पढ़ने से हमारे जीवन में भला नहीं हो सकता। अगर आप सोचे आप डेली जाकर किसी स्कूल के क्लासरूम में जाकर बैठ जाएं, डेली जाओ और आप सोचो अब तो मैं पढ़ लिख रहा हूँ, मगर जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आप मन ना लगाओ, तो क्या आप पढ़े लिखे बन जाओगे? नहीं बन जाओगे, है ना? यानी आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उस पर अपना मन लगाना होगा। ठीक ऐसे ही आज बहुत से लोग हैं जो चर्च जाते हैं। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चर्च आ रहे हैं हर संडे, ईमानदारी के साथ में प्रार्थना भी कर रहे होंगे, वचन भी पढ़ रहे हैं, मगर तो भी वो अपने जीवन में इंतजार कर रहे हैं आज कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ चमत्कार कर दे, कुछ नया कर दे, मेरे काम में आशीष आ जाए। मगर उनके काम में आशीष नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आज उनके जीवन में नहीं है तो आज्ञाकारिता नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को माना कर जिससे तेरा भला हो। यानी जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हमारा भला होता है। और अभी जब मैं इस वचन की स्टडी कर रही थी, मुझे एक बड़ी अच्छी चीज पता लगी और बहुत ही सुंदर, कि मात्र बाइबल एक ऐसा धर्म शास्त्र है, सिर्फ बाइबल, जिसमें आज्ञाकारिता दी गई है। मैंने और
मैंने गूगल से भी, चैट जीपीटी से भी और पर्सनली लोगों से भी पता किया कि आपके धर्म शास्त्र में क्या क्या आज्ञाएं दी गई हैं। मैंने कुरान के बारे में पता किया, मैंने गीता, भागवत गीता और रामायण जो है उनके बारे में भी पता किया कि क्या आज्ञाएं दी गई हैं। कुछ तो आज्ञाएं दी गई होंगी। तब मुझे उन्होंने बताया हमारे धर्म में ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी गई है। श्लोक दी गए हैं जो हमें श्लोक बोलने हैं, और मुस्लिम धर्म में मात्र 5 आज्ञाएं हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ना, अपने खुदा से प्यार करना, मुस्लिम लोगों से प्यार करना, रोजे रखना, ये करके 5 आज्ञाएं दी गई हैं। यानी मात्र बाइबल एक ऐसा धर्म शास्त्र है जो इंसान को आज्ञाकारिता में लेकर आता है। इससे पहले जब हम बाइबल से परे होते हैं, संसारिक जीवन जी रहे होते हैं, तो हम उस जंगली जानवर के समान होते हैं जिसका कोई खूंटा नहीं है, जिसको किस खूंटे से बांधा जा रहा है उसे कुछ नहीं पता है, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, आज कैसा रहन सहन है। यदि आज आप संसारिक लोगों के जीवन में देखोगे, आज वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, आज वो अपने धर्म का पालन भी करते हैं, मगर चूंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, इसीलिए पशुओं के समान जीवन जीते हैं, क्योंकि उनका जो नैतिक स्तर है वो इतना गिर चुका है। कल मैं एक गवाही सुन रही थी जहां पिता ने अपनी बेटी के साथ में विवाह किया। काश उनके जीवन में ये धर्म शास्त्र होता तो उन्हें पता चलता, और वो उस चीज को धर्म बता रहे हैं। ये चीज धर्म है। ये कौन से धर्म की शिक्षा है? ये पवित्र शास्त्र की नहीं है। मगर जब हम पवित्र शास्त्र यानी जब हम प्रभु में आते हैं ना, तो परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करता है। वो जीवन जो हमारा जंगली जानवरों के समान होता है, कहीं भी मुंह मार देना, कहीं पर भी कैसा रहना, किसी को कुछ भी कह देना, हमें अपना मन चाहा जीवन जीना, किसी के लिए कुछ भी सोच रख लेनी है, वो ये जीवन हम जी रहे होते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने जिस भी धर्म में होते हैं उसका पालन भी कर रहे होते हैं, और हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हम एक धर्मी जीवन जी रहे हैं। मगर मात्र पवित्र शास्त्र एक ऐसा, बाइबल एक ऐसा पवित्र शास्त्र है जो हमें आज्ञाकारिता सिखाता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं को मान जिससे तेरा भला हो। मगर आज हमें लगता है कि परमेश्वर की आज्ञा माननी तो भैया बहुत ही मुश्किल काम है, कौन इसे मान सकता है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 30 अध्याय और उसका 11 पद में परमेश्वर ने क्या बोला है? व्यवस्था विवरण 30 और उसका 11 में, देखो, यह जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना यह समुद्र के पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, तेरे मुंह में और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? जो आज्ञाएं मैं तुम्हें सुनाता हूं, यानी परमेश्वर की आज्ञाएं वो इतनी अनोखी नहीं है, वो तुम्हारे लिए अनोखी नहीं है। आप सोचो कि अरे भैया अब हम चर्च जा रहे हैं, हमें तो परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ेगी, ये तो भैया हमें बड़ा मुश्किल काम है। अनोखी नहीं है और ना दूर है
कि और ना ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास लाएगा और हमको सुनाएगा कि हम उसे माने। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं जो आज्ञाएं तुम्हें सुना रहा हूं वो इतनी अनोखी नहीं है, अजीब गरीब नहीं है कि जिन्हें मानने में तुम्हें कष्ट हो, जिनका पालन करने में तुम्हें तकलीफ हो। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये आज्ञाएं तुम्हारे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह और तेरे मन ही में है, ताकि तू चले। हालेलुया। अब सोचो, परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं हमारे मन, हमारे मुंह, हमारे निकट में डाली है ताकि हम चलें। वो इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल आज्ञाएं नहीं हैं जिसके सोचने में भी हमारे पसीने छूट जाएं। ऐसी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें नहीं दी। हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है कि वो आपको वो आज्ञाएं नहीं देगा जिस पर आप चल नहीं सको। उसकी बहुत ही साधारण आज्ञाएं हैं, मात्र उसकी आज्ञाएं इतनी छोटी छोटी होती हैं जिनको देखने में हमें लगेगा इसको पालने में क्या होगा, इसका पालन करने में क्या होगा। मगर पता है, परमेश्वर उन आज्ञाओं में राज नहीं होता, परंतु वो हमारा हृदय देखना चाहता है, आज्ञाकारिता का हृदय, कि मैं जो ये छोटी छोटी बातें कह रहा हूं, क्या इनको पालने में, इनका पालन करने में ये ईमानदार भी है या नहीं। वो तो मात्र हमारा आज्ञाकारिता का मन देखना चाहता है। आप अपने बच्चे से बोलते हो, बेटा तुझे ना सामने वाले अंकल से बात नहीं करनी है, वो अच्छे नहीं है। ज्यादातर माता पिता किसी ना किसी से बच्चों को दूर रहने के लिए, बात करने के लिए मना करते हैं। आप भी करते होगे। आप सोचिए, क्या बात करने से बहुत बड़ा नुकसान होगा? मगर आपका बच्चा अगर उससे बात करता है तो आपको कैसा महसूस होगा? मैंने अपने बेटे को मना किया था कि बात नहीं करना, तो भी ये बात कर रहा है। आपका मन इस बात से दुखेगा कि वो मेरा कहना नहीं मान रहा। आप बेटे से कहते हो, बच्चे तुम्हें टीवी नहीं देखना, तुम्हें फोन नहीं चलाना है, मगर तो भी आपका बच्चा उस फोन को चला रहा है, टीवी देख रहा है। आपका मन इस बात से दुखता है कि मैंने इसे मना किया था कि तू फोन मत चलाना, टीवी मत देखना, मगर तो भी ये उसको चला रहा है। यानी ये मेरी आज्ञा पे नहीं चल रहा है। फोन चलाने से, टीवी चलाने से कुछ होगा नहीं उसका, परंतु आपका मन दुख गया इस बात से। आपको ये पता चल गया कि मेरी ये छोटी सी आज्ञा से ये मेरा बेटा मेरी आज्ञाकारिता में नहीं है। आज हम अपने बच्चों को बहुत सी ऐसी बातें बोलते होंगे जिनके पालन करने या ना पालन से कोई नुकसान नहीं है, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। बेटा कल सुबह तुम जल्दी आ जाना, परंतु हम लेट आ रहे हैं। हमें ये पता चल गया जल्दी आने से कोई बड़ा फायदा नहीं है और लेट आने में कोई बड़ा नुकसान भी नहीं है, परंतु जब बच्चे टाइम पर नहीं आए, आपको पता चल गया ये आपकी आज्ञाकारिता में नहीं है। ठीक ऐसे ही ना परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। परमेश्वर आपसे बहुत बड़ा कोई जहाज नहीं मांग रहा चलाने के लिए, परंतु वो छोटी छोटी आज्ञाएं बोलता है। परंतु जब एक व्यक्ति उस आज्ञाकारिता में चलता है, उससे परमेश्वर को पता चलता है कि ये मेरे प्रति आज्ञाकारी है, मेरे प्रति ईमानदार है, मुझसे प्यार करता है, मैं जो कुछ बोलता हूं ये उसका पालन करता है, और उसके परिणाम स्वरूप वो हमारे जीवन को आशीषित करता है। एक ताली ना बजाएं। एक कहानी है पुराने नियम में। एक व्यक्ति था नामान, उसे कोढ़ था। वो परमेश्वर के एक दास के पास में जाता है, एलीशा के पास में। उसे लगता है ये भविष्यवक्ता है, ये तो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, भविष्यवाणी करेगा और मेरे लिए कोढ़ का समाधान बताएगा। और जब वो नामान कोढ़ी एलीशा के पास में जाता है, तब परमेश्वर का आत्मा एलीशा के द्वारा उससे कहता है कि जा यरदन में 7 बार डुबकी मार ले।
अब ये देखा जाए, ये प्रभु की आज्ञा थी एलीशा के लिए। अब यरदन में 7 बार डुबकी मारना क्या बहुत बड़ा काम है? आपको भी अगर बोला जाए कि भैया जाओ जमुना में 7 बार डुबकी मार कर आ जाना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, आप तो खुशी खुशी चले जाओगे, है ना? मगर वो कुड़कुड़ाया, अरे मैं तो एलीशा के पास में गया था, मैं तो भविष्यवक्ता के पास में गया था, मैंने तो सोचा था कि ये मेरे लिए कोई भविष्यवाणी करेगा, मेरे लिए कोई भला बोलेगा, परंतु इसने तो मुझे ये काम बोल दिया है। परंतु उसके सेवक ने उसको समझाया। उसने कहा, स्वामी अगर ये कोई बड़ा काम बोलता तो भी तो आप करते, एक छोटी सी ही तो काम है, यरदन में 7 बार डुबकी मारना, आप मार लो। नौकर ने उसको समझाया और वो कुड़कुड़ाता हुआ चला गया। और जब यरदन में 7 बार डुबकी मारी, 7वीं डुबकी से जब वो बाहर निकला, तब वचन बताता है उसकी जो स्किन थी नए जन्मे बच्चे के समान हो गई। अब सोचो, 7 बार डुबकी, ये क्या आज्ञा बड़ी है? बहुत बड़ी है कि आपको, जैसा वचन कह रहा है कि कोई अनोखी आज्ञा मैंने दे दी है। अरे भैया, परमेश्वर साधारण सी आज्ञाओं से काम करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तू अपने पिता के घर से, अपने जन्मभूमि, अपने देश को छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने ये उसको आज्ञा दी थी। आप सोचो, अगर वो मना करता, प्रभु ये तो बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। याद रखिएगा, परमेश्वर की कोई भी आज्ञा ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते ना, वही इस पुस्तक में लिखी गई है, पवित्र शास्त्र में। परमेश्वर ने उसे कहा, जा, चला जा, मैं तुझे एक नया देश दूंगा, एक बड़ा तेरे को जाति बनाऊंगा। आप सोचो, उसने परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन किया, और जब वो उस देश को छोड़ कर गया, वचन बताता है परमेश्वर ने उसके द्वारा एक बड़ी जाति बना दी, और आज जिसे नाम से जानते इज़राइल। इज़राइल का मूल पिता इब्राहिम था, परंतु क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी बहुत सी आज्ञाएं दी गई हैं, परंतु आज हमें वो अनोखी लगती है। हमें लगता है कि परमेश्वर तो भैया हमारे लिए बुरा चाहता है, इसलिए हम उसे आधी अधूरी मानते हैं। जैसे शमूएल के समान। शमूएल एक राजा था जिसे परमेश्वर ने कहा था, जा अमालेकियों में मैं तुझे भेज रहा हूं और तू उसका सब कुछ सत्यानाश कर देना, कुछ भी उनका बख्शना मत, उनके राजा को, प्रजा को, उनके जानवरों को, सब कुछ सत्यानाश कर देना। परंतु शायद वो आपकी और हमारी ही तरह था, क्योंकि कई बार हम अपना, जब परमेश्वर की आज्ञा मानते तो हम अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जो अच्छा था उसने तो रख लिया, और जो बेकार था उन सब को उसने नाश कर दिया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको बोला कि परमेश्वर बलिदान से नहीं परंतु आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। उसे लगा कि मैं ये ले जा रहा हूं, परमेश्वर को बलि चढ़ाऊंगा। अब एक बात बताओ, उसने जिन लोगों को बख्शा, राजा को बख्शा, अच्छी भेड़ बकरियों को बख्शा, बचाया, कोई बड़ा काम तो नहीं किया, खराब काम तो नहीं किया, बल्कि उनको जीवन दान दिया, नाश कर दिया। परंतु उसने काम क्या खराब कर दिया? परमेश्वर ने क्या कहा था? सबको नाश करना, राजा को भी नाश करना था, जानवरों को भी नाश करना था। ऐसा करके परमेश्वर परख रहा था कि क्या ये मेरी आज्ञाकारिता में चलता है या नहीं। यदि उसने बख्श भी दिया तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर दिया, परंतु चूंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहा, उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं मानी। आज जीवन में, आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होंगी, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जिन पर आप अपना जीवन जी रहे हैं। आप शायद उन चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उस जीवन को
त्याग नहीं पा रहे, उन बुराइयों को नहीं छोड़ पा रहे, उस स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जबकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे स्वभाव में नए बनते जाओ। आप पुराने जीवन में जी रहे हो, कोई नुकसान नहीं है, परंतु चूंकि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर इस चीज को देख रहा है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम उस पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। अब एक बात बताओ, पुराने मनुष्यत्व को उतार देना क्या एक बड़ा समस्या है आपके लिए? एक ही आवाज आई, बाकी सबके लिए शायद मुश्किल है। आप पुराने जीवन में गाली देते थे, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, तंबाकू पीते थे, व्यभिचार करते थे, चुगली करते थे, वो पुराना जीवन था। अब उसे छोड़ देना, या हो सकता आपने परमेश्वर की आज्ञा मानकर शायद आधा कुछ छोड़ा हो, आधा अभी भी आपके जीवन में हो सकता है। नहीं भाई, धीरे धीरे बदलते हैं, क्योंकि लोगों के पास में क्या एक्सक्यूज होता है, एकदम से नहीं बद छुटता है ना, एकदम से नहीं बदला जाता। हो सकता आपके जीवन में भी आधा आधा हो। राजा शाऊल के समान, राजा शाऊल ने भी क्या किया, आज्ञा मानी, परंतु आधी आज्ञा मानी, पूरी नहीं मानी। और जब हम आधी आज्ञा मानते हैं तो राजा शाऊल के समान परमेश्वर ने वचन में लिखा, उसे राजा होने के लिए निकम्मा जाना, राजा बनाया था। तभी परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसे राजा नहीं बनाऊंगा, किसी और को राजा बनाऊंगा। आप सोचिए, अगर आप भी आज अपने जीवन में आधी आधी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो जिस बुलाहट के लिए आप बुलाए गए हैं, वो कार्य जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, जिस अभिषेक को परमेश्वर देना चाहता है ना, परमेश्वर अपनी योजना बदलने में टाइम नहीं लगाएगा। अगर उसने आपको सेवक होने के लिए बुलाया है, मगर आप परमेश्वर की आधी आधी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो वो समय नहीं लगाएगा, वो किसी और को खड़ा कर देगा। क्योंकि आपका स्वभाव क्या है, ईमानदार नहीं है परमेश्वर की आज्ञा मानने में। हमें लगता है बहुत मुश्किल काम है प्रभु की आज्ञा माननी। अगर आप यूहन्ना की किताब निकालेंगे, यूहन्ना की किताब में एक व्यक्ति है, यूहन्ना की किताब, जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। यूहन्ना 5 अध्याय है, यूहन्ना की किताब। वो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था, और जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं तो वो कहता है कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा था, एक बार पढ़ना। जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। बस, हालेलुया। यहां पर लिखा है, वो व्यक्ति 38 साल से उस बीमारी में पड़ा हुआ था। 38 साल से एक बिस्तर में पड़ा हुआ व्यक्ति है, जो चल फिर नहीं सकता है। वो इंतजार कर रहा है कोई आए और मुझे कुंड में उतारे, क्योंकि जैसे ही मैं कुंड में उतरूंगा, पहले व्यक्ति जो डूबकी मारेगा ना, उसकी कोई भी बीमारी हो चंगी हो जाएगी। परंतु उस व्यक्ति के पास में ना तो कोई व्यक्ति था, ना ही उसका शरीर इस लायक था कि वो हिल डुल सके। 38 साल से अगर एक एक इंच भी हिल रहा होता तो शायद एक समय पर आके तो डुबकी मार ही लेता, मगर लगता है कि शायद उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वो एक एक इंच भी अपने शरीर को हिला सके। आप जरा कल्पना करके सोचो, आपको प्लास्टर चढ़ जाए पैर में प्लास्टर चढ़ता है, चोट लग जाती है, 1.5-2 महीने के बाद में जब प्लास्टर खुलता है तो आप चलने की हालत में होते हो, दौड़ सकते हो? नहीं। 1.5 महीने के प्लास्टर में, 3 महीने के, या लंबा करो 6 महीने, साल भर भी अगर आप बिस्तर में पड़े रहोगे और आपसे जब खड़ा हुआ जाएगा साल भर के बाद में, आपसे बोला जाए चलो,
तो क्या आप चलने की हालत में हो? ये व्यक्ति तो 38 साल से चला ही नहीं था। आप सोचो, 38 साल से चला ही नहीं था। इसकी टांगों ने शायद ये चलना भूल गया होगा। 38 साल से जो नहीं चला वो चलना भूल गया होगा। मगर वो यीशु ने उसको क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति चंगा हो गया। प्रभु यीशु ने उसको आज्ञा दी। 38 साल की बीमारी के लिए एकमात्र छोटी सी आज्ञा थी, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। और सोचो, अगर वो हमारी तरह होता, प्रभु 38 साल से पड़ा हुआ, मेरे पैर अकड़ गए हैं, मेरे पैर चल नहीं रहे हैं, हम तो ऐसे ही एक्सक्यूज देते हैं या नहीं देते? कोई आदत सालों से पड़ी हो तो क्या करते हैं? प्रभु धीरे धीरे जाएगी, एक बार में नहीं छूटती एक बार में। सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशा, चोरी, चकारी, चुगली एक बार में छूटी किसी की? धीरे ही धीरे तो छुट्टी है ना? एक बार में नहीं छुट्टी। परंतु उस व्यक्ति ने तो 38 साल से चला ही नहीं था, चलना भूल गया। यीशु मसीह के सामने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। और लिखा है, जैसे यीशु ने आज्ञा दी, वो चलने फिरने लगा और वो चंगा हो गया। शायद उसके दर्द भी रहा होगा, मगर उसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। जो चल नहीं सकता था, उसने तो भी आज्ञा मानी। उसकी 38 साल की बीमारी मात्र एक छोटी सी आज्ञा के चलते वो चंगा हो गया। आज परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना कोई कठिन काम नहीं है। यदि उसने कहा है ना कि माफ कर दो, तो माफ कर दो, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर उसने कहा है ना कि क्षमा कर दो, तो क्षमा करना कोई बड़ा काम नहीं है। परंतु चूंकि हम अपने स्वभाव में चलते हैं, हमारे लिए पता है बहुत बड़ा चीज लगती है उस चीज का पालन करना। एक बार मुझे याद है, मेरा बेटा शालोम बहुत छोटा था, मुश्किल से 8-9 महीने का था। और हमारा उस समय हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टाइट होते थे, बहुत ही ज़्यादा। हमारा गुजारा भी बस पूरा होता था, बहुत ज़्यादा नहीं था। मेरे पास में मेरे जो हस्बैंड थे, वो उस समय स्कूल में टीचर थे, म्यूज़िक सिखाते थे, और उनकी सैलरी 1 महीने में 1 ही बार आती थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। और मैं प्रचार करती थी, और मेरे पास उस समय प्रचार में जो भेंट आई 300 रुपये आए, मात्र 300 रुपये। और उससे हमें पूरा हफ्ता चलाना था, क्योंकि अगले हफ्ते ही फिर मुझे प्रार्थना में जाना था, 1 ही हफ्ते का प्रचार था। वो जब 300 रुपये आए, तब मेरे मन एकदम से खुश हुआ। सबसे पहला कि चलो शालूम का दूध का खर्चा पूरा हो जाएगा पूरे हफ्ते का, और ये कि आज चिकन बनाएंगे, ये सोच के बड़ी खुशी हुई। और जैसे ही हाथ में पैसा आया, परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बोला, ये सारा पैसा तू मुझे दे दे। एकदम से झटका लग गया, दिमाग हिल गया। ऐसा लगा ये प्रभु है, नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रभु बहुत दयालु है। प्रभु को पता है मेरे पास में पैसा नहीं है, इसके बाद भी कुछ नहीं है। और मैंने उसको नहीं डाला। अगला दिन हो गया, परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना करने बैठी, प्रभु ने कहा ये सारा पैसा तू मुझे दे दे। अब एक बात बताओ, 300 रुपये से क्या खुदा का भला होना था? भला नहीं होना था। वो तो राजाओं का राजा है। वो ऐसा करके देख क्या रहा था मेरे अंदर? आज्ञाकारिता का मन, कि क्या ये मेरी आज्ञा मानती है या नहीं मानती। वो 300 रुपये मेरे लिए तो बहुत बड़े थे, प्रभु के लिए बड़े नहीं थे। मैंने प्रभु से माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांग के मैंने दे ही दिया। विचार करते करते खूब प्रार्थना करी, और अपने मन को तैयार करके वो 300 रुपये मैंने परमेश्वर को दे दिए हैं। मगर उस समय, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तू डायरी लिखा कर, डेली का खर्चा लिखा कर, तो मैं उस समय डेली का खर्चा लिखती थी, डेली का खर्चा। और जिस सोमवार मैंने परमेश्वर को दिए, अगले सोमवार परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू देख पूरे हफ्ते तुमने कितना खर्च किया।
मैं आपको बताओ, हमने 3,000 रुपए खर्च किया और इस बीच में कोई प्रार्थना नहीं थी, कहीं से कोई पैसे नहीं आए। ये सच्ची घटना, सच्ची गवाही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि क्या ये आज्ञाकारिता में है या नहीं है। उसकी आज्ञाएं बड़ी नहीं है। अब एक बात बताओ, परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? ये पैसा मुझे दे दे। क्या ये परमेश्वर की आज्ञा बहुत बड़ी है? हमें लगता है प्रभु तो बहुत मुश्किल काम बोल देंगे। अरे भैया, परमेश्वर कोई मुश्किल काम नहीं बोलते हैं। हम ही हैं जो योना के समान दिशा के विपरीत दौड़ते रहते हैं। परमेश्वर ने योना नबी को कहा था कि जा नीनवे नगर में जा, उन लोगों को प्रचार कर, नहीं तो मैं उस नगर को नाश कर दूंगा क्योंकि वो पाप में है। क्या ये आज्ञा बहुत बड़ी थी? क्या नहीं थी। आज संसार नाश हो रहा है। आज परमेश्वर ने ये आज्ञा हमें भी दी हुई है योना के समान, जाओ संसार के लोगों को बताओ। परंतु हम योना नबी के समान कहीं और ही दौड़ रहे हैं अपने जीवन में। क्या हुआ पता है? जब योना ने परमेश्वर का कहना नहीं माना, तूफान आना आरंभ हो गया। लोगों ने उसे नदी में, अपनी नाव में से निकाल के उसे बाहर डाल दिया और मछली ने उसे निगल लिया। और मछली ने जाकर 3 दिन के बाद उसी देश में उगला जहां परमेश्वर से भेजना चाहते थे। आज कितने लोगों को परमेश्वर ने यही आज्ञा दे रखी है योना के समान, जाओ लोगों को बताओ। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं, हम आज्ञाएं नहीं मान रहे हैं। हम तो अपना जीवन जी रहे हैं जैसा हमें अच्छा लग रहा है, और इसीलिए आज हमारी नाव में तूफान है, इसीलिए आज हमारे जीवन परेशान है। प्रभु ने कहा मेरी आज्ञाओं को मान जिससे तेरा भला हो। आज अगर हमारा चर्च में भी आ रहे हैं, वचन कर पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तरह तरह के प्रचारकों से प्रार्थना भी करा रहे हैं, और कुछ हमारे चर्च के तो इतने अच्छे लोग हैं कि अगर उन्हें यहाँ कुछ नहीं अच्छा लगता तो दूसरी भी कलीसिया में चले जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शायद है कि परमेश्वर का मूड बदल जाएगा, वहाँ वर्ड इन एक्शन में तो चंगाई नहीं मिली है, किसी और चर्च में चंगाई मिल जाएगी। वो ये नहीं सोचते हैं परमेश्वर तो एक ही है, भाग के जाओगे कहां? उसकी आज्ञा जब तुमने यहां नहीं मानी तो वहां कहां मान लोगे? वो वहां पकड़ लेगा तुम्हें। हम नाचते रह रहे हैं, भाग रहे हैं, मगर प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं आ रहे। अगर हम वास्तव में अपने आप को दीन कर लें, नम्र कर लें, और कि प्रभु मैं अपने आप को आपकी आज्ञाकारिता में चलाऊंगा, प्रभु जो आप कहोगे, आप वास्तव में देखना जो चीजें आपने अपने कल्पना भी नहीं करी ना, परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा कर देगा, क्योंकि वचन में लिखा वो हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यानी आपकी कल्पनाएं, आपके विचार, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप जरा उसकी आज्ञाकारिता में आके तो देखो कितना मजा आता है। जैसे उसने मेरे जीवन में किए, 300 रुपए लेकर 3,000 का खर्चा करा दिया, वो आपके जीवन में भी करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आज अपने सारी जेब खाली करके चले जाना लालच में। जो आज्ञा वो आपसे बोले, उसकी आज्ञा ये है, इस आज्ञा को ढूंढो। उसने जो कहा है उसको जब आप अपने जीवन में लेकर आओगे, आप अपने जीवन में चमत्कार देखोगे, आशीष देखोगे, चंगाई देखोगे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।